आज के दौर में सबसे खुशहाल व्यक्ति वही है जो किसी का कर्जदार नहीं है। हर वह व्यक्ति प्रेशर में रहता है जो किसी व्यक्ति का कर्जदार होता है। उसे इस बात का डर रहता है कहीं कोई तगादा के लिए उसके घर ना पहुंच जाए, या ये बात किसी और से ना कह दे कि इस व्यक्ति ने हमारा पैसा आज तक नहीं दे पाया, और ख़ुद के क्रेडिट का भी डर सताने लगता है। अगर आप बैंक से लोन लिए हैं तो उसमें आपका पेनाल्टी पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अन्य साथी का कर्ज नहीं चुका पाते तो संबंध खराब होने का डर रहता है। कभी कभी खुद को सुसाइड करने का दिल करने लगता है। दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो निराश मत हो, ये वीडियो स्पेशलिस्ट आपके लिए है। दोस्तों, आपकी स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इससे उबरने के लिए आत्मबल और स्पष्ट योजना की ज़रूरत है। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे और आर्थिक रूप से बाहर निकलने की दिशा में ले जा सकते हैं। नंबर 1, स्वीकार करें और खुद को दोष देना बंद करें। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करें। कर्ज में आना कोई सफलता नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है जिसे सुधारा जा सकता है। अपने हालात को टालने या भागने की बजाय स्वीकार करें, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। नंबर 2, स्थिति का आकलन करें, रियलिटी चेक। एक कागज़ या ऐप पर लिखें कि आपको कुल कर्ज कितना है, किस किस को देना है, मासिक आय कितनी है। खर्चों की सूची बनाएं और गैर ज़रूरी खर्च काट दें। नंबर 3, एक्शन प्लान बनाएं। स्नोबॉल मेथड अपनाएं, यानी छोटे छोटे कर्ज पहले चुकाएं ताकि हौसला बना रहे। डेप्थ कंसोलिडेशन, एक बड़ा लोन ले जिससे छोटे लोन चुकाए और ब्याज कम हो। नेगोशिएशन, बैंक या लेनदार से बात करें, कई बार वे ब्याज घटा देते हैं या समय बढ़ा देते हैं। नंबर 4, रोज की प्रेरणा, छोटा कदम बड़ा फर्क। हर सुबह 10 मिनट खुद से कहें, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें कि अरे वाह, मैंने इसे पूरा कर लिया, धीरे धीरे और भी चीज़ों को पूरा कर लूँगा। नंबर 5, आध्यात्मिक सहारा और मानसिक शांति। रोज़ 10-15 मिनट ध्यान करें, यह दिमाग को शांत करता है। जो हुआ वो बीत गया, अब मैं सुधार की दिशा में हूँ, इस सोच को दोहराएं। नंबर 6, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते तलाशें। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब, वीकेंड काम या कोई स्किल मोनेटाइज करना। परिवार या दोस्तों से थोड़ी मदद अगर संभव हो, शर्म नहीं आनी चाहिए। नंबर 7, साथ की तलाश करें। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार से खुलकर बात करें। अगर बहुत भारी लग रहा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या काउंसलर से संपर्क करें। याद रखें, कर्ज अस्थाई नहीं है, पर आपकी हिम्मत अगर अस्थाई है तो आप इससे ज़रूर बाहर निकलेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इस प्लान को कैसे बनाएं, कि आपकी मासिक आय, कुल कर्ज कितनी राशि है, महीने का खर्च कितना होता है, तो आपका जवाब है, उदाहरण के तौर पर मेरी मंथली इनकम 8,000 रुपये है, कर्ज 60,000 रुपये है, महीने का खर्च 10,000 रुपये है। तो इसका मतलब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है। धीरे धीरे लेकिन पक्का हम मिलकर एक सरल व्यवहारिक प्लान बनाएंगे ताकि आप इस कर्ज से धीरे धीरे बाहर निकल सकें। आपकी वर्तमान स्थिति में आपकी जो इनकम है वो 8,000 रुपये महीना, खर्च 10,000 रुपये पर महीना, कर्ज 60,000 रुपये, यानी हर महीने 2,000 की घाटा है और EMI देने का पैसा नहीं बचता है। आपकी जो लक्ष्य है और आपकी लक्ष्य खर्च घटाना प्लस इनकम बढ़ाना बराबर कर्ज चुकाना, यही तो आप चाहते हैं। यदि आपका जवाब हाँ, तो इसका मतलब मैं सही स्थिति में आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको कर्ज चुकाने के लिए कुछ खर्च को कम करते हैं। आपके खर्च के प्रकार, जैसे मोबाइल नेट, इसका सस्ता प्लान। दूसरा, किराया। क्या आप कुछ दिनों के लिए आप अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त के साथ रह सकते हैं। खाने पीने, आप बाहर की चीज़ खाना बंद करें और थोक में सामान लें। अन्य खर्च, नेटफ्लिक्स, OTT, सिगरेट, चाय आदि पूरी तरीके से बंद करें।
कुछ दिन तक ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि ज़िंदगी को खुलकर जियो, खुलकर खर्च करो, ज़िंदगी का क्या भरोसा। इस स्थिति में मोटिवेशन से बहुत दूर रहें, वरना आप कर्जदार हो जाएंगे। अब आपके खर्च को 7,000 या उससे कम करना। अब तक मैंने खर्च को कम करने के तरीक़ों को जाना, और दोस्तों अब जानेंगे कि अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके। कुछ विचार। फ्रीलांसिंग फ़ोन से भी संभव है। कंटेंट लिखना, डाटा एंटीवायरस, ओवर डिलीवरी पार्ट टाइम, स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन। छोटा हुनर जैसे मोबाइल रिपेयर, मेकअप, हेयर कट, ट्यूशन, वीकेंड काम, दुकान, गोदाम, होटल। आप मुझे बताएं, आपको कोई स्किल या रुचि इसमें से है तो मैं इसका समाधान व्यक्तिगत उदाहरण से समझा सकता हूं। दोस्तों आप अकेले नहीं हैं, मैं साथ हूं। यदि आपका जवाब है कि मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं और पार्ट टाइम धंधा भी कर सकता हूं, तो ये लाइन ही बताती है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब हम इसे एक कमाई बढ़ाने और कर्ज चुकाने की रणनीति में बदलते हैं। आपके पास क्या है? स्थिर नौकरी जो 8,000 रुपये का है, ट्यूशन देने की क्षमता, धंधा शुरू करने का इरादा, साफ सोच और जिम्मेदारी का एहसास। अब लक्ष्य है अगले 3 महीनों में 5,000 से 10,000 एक्स्ट्रा कमाना। नीचे 2 रास्ते हैं, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन 1, ट्यूशन से कमाई 3,000 से 6,000 रुपये महीना। कक्षा 4 से 10 के बच्चों को पढ़ाएं, मैथ, साइंस, इंग्लिश ETC। शुरुआत ऐसे करें, अपने स्कूल के बच्चों या उनके पेरेंट्स से बात करें। अपने मोहल्ले में 2-3 पोस्टर लगवाएं, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। घर बैठे ट्यूशन 500 रुपये से शुरू करें। कमाई संभावित। स्टूडेंट आपके 4 हो सकते हैं और फीस मंथली 800 रुपये, तो 4 महीने के हिसाब से वो 3200 रुपये हुए। या आपके पास स्टूडेंट 6 हैं और आप फीस 1,000 रुपये रखते हैं, तो आपकी जो कुल कमाई होगी 6 महीनों में वो 6,000 रुपये हो जाएगी। अगर रोज़ सिर्फ 2 घंटे भी दें तो महीने में 4-6 हज़ार आसानी से बन सकते हैं। ऑप्शन 2, छोटा पार्ट टाइम धंधा 2,000 से 5,000 महीना। आपके पास स्कूल का समय बचा हो तो शाम या वीकेंड में कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से 1 या 2 सालों में कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये टिप्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।